हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी जेई 2024 दोस्तों इनका एग्ज़ाम जो कि ख़त्म हो चुका है दोस्तों, और इन्हीं का जो कि आपके आंसर की भी आ चुका है। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक अगर आंसर की नहीं देखा दोस्तों, तो सबसे पहले जाके आप आंसर की ज़रूर देखें दोस्तों। उसके बाद मैं आपको इस बार जो 2024 के आरआरबी जेई का क्या जाने वाला एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों मैं बताने वाला हूं दोस्तों, और जो आपके सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन आपको कट ऑफ बताऊंगा दोस्तों। आपके 2019 और 2015 के डाटा को मैंने देखते हुए, और भी बहुत सारे यूट्यूब के चैनल से मैंने देखते हुए, मैंने से दोस्तों आपके लिए डाटा बना के लाया हूं। और आपके इस बार के 2-4 नंबर मैं नहीं कह सकता हूं दोस्तों डिफ्रेंसिएशन, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बेस्ट कट ऑफ रहने वाला दोस्तों। अगर आपका सीबीटी 1 में इतना नंबर आता दोस्तों, तो यकीन मानिए आप सीबीटी 2 के लिए आप जरूर मेहनत कीजिए दोस्तों। आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला देखते हैं कि इस बार आपके जो आरआरबी जेई का अगर पोस्ट की मैं बात करूं, तो 7,951 जो कि पोस्ट जूनियर इंजीनियर का दिया गया था, जिसमें से मैंने ये थोड़ा बहुत आपके लिए लाया हूं दोस्तों। इसको आराम से आप देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ इससे काम नहीं बनेगा दोस्तों। एक थोड़ा और मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि नेम ऑफ एग्ज़ाम की बात करूँ, तो आरआरबी जेई एग्ज़ाम, इसमें से पोस्ट आपको अगर नहीं देख पाए दोस्तों, तो आप इसमें से पोस्ट देख लीजिएगा कि ये पोस्ट आपके इस बार का रहा था। अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ दोस्तों, तो 7,951 वैकेंसी रहा था। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा प्रीवियस ईयर आपके एग्ज़ाम का जो रहा था कि क्या कटअप रहा, किस प्रकार से उठाया गया, तो मैं थोड़ा उसके बारे में चर्चा करता हूं दोस्तों। 2019 का सीबीटी 1 का मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों सबसे पहले कि उस बार जो आपके आरआरबी जेई का कट ऑफ क्या गया था, और उसी अनुसार उसी 2015 के कट ऑफ के अनुसार मैं आपको 2024 का एग्जैक्ट बताने वाला हूं दोस्तों। अगर मैं बात करूं आपके आरआरबी जेई 2019 सीबीटी 1 का अहमदाबाद की अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो जनरल में आप 65 गया था। ओबीसी की मैं बात करूं दोस्तों, तो 60 गया था। एससी की मैं बात करूं दोस्तों, तो 48 गया था। और एसटी 43 गया था दोस्तों। आप थोड़ा देखिएगा खाली कि जनरल में कितना गया 2019 में, और 2015 में जनरल कितना गया, और आने वाले 2024 में आपके जनरल में कितना जाएगा, ये मैंने आपको अहमदाबाद का बताया। उसी प्रकार से आप इसको ओबीसी में 60 जा रहा है, एससी में 48 गया था, एसटी की मैं बात करूं तो इसमें 43 गया था। वहीं दोस्तों अगर मैं अजमेर की बात करूं, तो इसमें से 63 गया था। ओबीसी 58, और एससी की बात करूं तो 53, और एसटी की बात करूं तो 47 दोस्तों। इसी तरह से इलाहाबाद से बहुत ऐसे दोस्तों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से इलाहाबाद में 62 गया था। और ओबीसी की बात करूं तो इसमें से 56 गया था, और एससी की बात करूं तो 49, और एसटी की मैं बात करूं दोस्तों तो आपके 42, जो कि 2019 सीबीटी 1 का ये कटअप मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। उसी तरह से बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर दोस्तों, आप आराम से इसको देख लीजिएगा। अपने जिस भी कैटेगरी, जिस भी आप हैं, आप इस जोन पे जब फॉर्म भरे थे दोस्तों, उसी तरीके से आप आराम से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर मैं उतना अगर बोलूँगा ना दोस्तों, तो बहुत टाइम चला जाएगा, है ना। तो उसी तरह से जैसे कि चेन्नई से, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसमें से 61 बात गया था जनरल में। अगर ओबीसी की बात करूं तो 48 गया था। अगर मैं एससी की बात करूं तो 42 गया था। और वहीं एसटी की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ 36 गया था। उसी तरह से भुवनेश्वर की बात करूं तो 61 आपके जनरल गया था। देखो यहाँ चेन्नई और जो कि भुवनेश्वर आपके सेम गया था। और इसी पैटर्न के अनुसार जो कि 2015 में भी था, लेकिन थोड़ा इधर 1-2 नंबर मार्जिन था, लेकिन सेम टू सेम रहा था दोस्तों। इस बार भी आपका इसी पैटर्न के अनुसार मैं बताऊंगा कि हाँ इतना रहने वाला है ना दोस्तों। आइए अगर देखते हैं अगला और स्टेट आपके 2019 का कट ऑफ की मैं बात करूं, तो उसमें से जम्मू का देख लीजिए दोस्तों, कोलकाता थोड़ा देख लीजिए दोस्तों। जनरल की बात करें तो यहाँ 59 गया दोस्तों, अहमदाबाद 64। यहाँ अगर कोलकाता की मैं बात करूँ तो 59 गया दोस्तों। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो 54 चला गया कलकत्ता में। अगर एससी की बात करूँ तो 48 गया है। और वहीं एसटी की मैं बात करूँ तो जो कि आपके 39 गया है, ये आपके कोलकाता का रहा। उसी तरह से अगर मैं मुंबई की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ मुंबई जो कि जनरल जो 63 चला गया, लेकिन अहमदाबाद की मैं बात करूं वहाँ 64 गया था। देख रहे हो ना, 1 नंबर का कम आपके मुंबई से गया था। और वहीं अगर मैं बात करूं ओबीसी का 55 गया था। अगर मैं बात करूं एससी तो 44, और एसटी की बात करूं तो 37 गया है। देखो एसटी में कहीं कहीं पूरा कम चला जा रहा है।
तो दोस्तों आप यकीन मानिए एसटी में आपका उम्मीद हो सकता है, क्योंकि अगर इस अनुसार आप डाटा देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जिस भी आप जैसे कि मुंबई से देख रहे हैं तो वहाँ एसटी से देखिए कम चला जा रहा है, तो आने वाला 2024 में भी आपका कम जा सकता है। वहीं मुजफ्फरपुर, पटना की मैं बात करूँ दोस्तों तो 79, जो दोस्तों अहमदाबाद से भी ज़्यादा चला गया है। रांची की भी आप देख सकते हो दोस्तों, जो अहमदाबाद से भी ज़्यादा चला जा रहा है। तो दोस्तों इस बार आपके जो पटना और रांची, ये दोनों स्टेट में जो आपके जनरल और आपके ओबीसी दोस्तों आपके हाई चला जाएगा, यकीन मानना, क्योंकि 2000 जो आपके 15 का जो एग्जाम हुआ था ना, वहाँ भी हाई गया था, है ना। तो पटना का देख लीजिए आपके जनरल और ओबीसी, एससी की बात करूँ तो 69 और आपके 58 जो कि आपके एसटी में पूछा गया था, एसटी में था। और वहीं अगर मैं बात करूँ रांची जनरल 75, अगर मैं बात करूँ अगर ओबीसी 69, अगर एससी बात करूँ तो 62 आपके रांची झारखंड में, और 56 में बात करूँ दोस्तों तो आपके एसटी चला। दोस्तों ये तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, तो आप इसको आराम से देख लीजिएगा दोस्तों, अपने अपने जोन वाइज और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों इसी तरह से मैं आपको 2015 के लिए थोड़ा सा समय में करीब 2 से 3 मिनट में आपको बता देता हूं कि आपके 2015 में इस बार का क्या रहने गया था। दोस्तों अगर मैं अहमदाबाद की बात करूँ तो यहाँ 64.35 देख रहे हो ना दोस्तों, 2015 में 64.37, लेकिन 2000 आपके 19 में कितना था, तो 65 था, 64 था, 64। तो दोस्तों यही तो आपको दिखा रहा हूँ ना, थोड़ा सा मार्जिन किया है 2015 और 2019 के माध्यम से। वहीं ओबीसी देखो दोस्तों 59.35 है, वहीं एससी 47.26 है, एसटी की बात करूँ दोस्तों 40.32। तो ज़्यादा मार्जिन नहीं गया दोस्तों 15 और 19 के डिफरेंस के मैं माध्यम से बात करूं। उसी तरह से अजमेर देख लो दोस्तों 62.26 है, 56.27 है, 51.32 है। एसटी की मैं बात करूं दोस्तों तो वहीं 46.27 के करीब गया। इलाहाबाद से अगर बात करूं तो 61.45 आपके जनरल कैटेगरी में है। उसी तरह से ओबीसी की बात करूं तो 45.42 है। एससी की बात करूं तो 47.36। अगर दोस्तों मैं एसटी की बात करूं तो 41.32 गया। बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर। दोस्तों आप अपने जिस जोन से फॉर्म भरे थे या फिर उसका आप किस कैटेगरी से आते हैं, इसको आराम से देख लीजिएगा दोस्तों, है ना। चेन्नई फिर यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं, उसमें से 59.27 आपके जनरल कैटेगरी में गया था। ओबीसी की बात करूँ तो 46.32। एससी देखो दोस्तों यहाँ 39 चला गया है। और अगर एसटी बात करूँ तो यहाँ 34 चला जा रहा है। भोपाल में भी देखो एसटी, मतलब एसटी में दोस्तों कहीं कहीं बहुत ऐसा जोन है जहाँ जो कि कम चला गया। तो आप उस अगर जोन से जा रहे हैं और अगर आपके अनुसार यहाँ से अगर थोड़ा बहुत भी अगर नंबर बन रहा है दोस्तों, तो यकीन मानना हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा अभी क्या कट ऑफ रहने वाला है ना। अगर गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, आप इसको आराम से देख लीजिएगा दोस्तों। अगर और भी थोड़ा स्टेट के बारे में जान लेते हैं 1-2 मिनट में, और जो कि अगर कलकत्ता की बात करें दोस्तों, तो कलकत्ता अगर जनरल की मैं बात करूँ 58.37, ओबीसी 53.62, अगर एससी की बात करूँ तो 47.21, और अगर मैं एसटी की बात करूँ तो 38.25 चला जाएगा। थोड़ा यहाँ फिर बात कर लीजिए दोस्तों। अगर मैंने कहा था ना पटना और रांची आपके 2019 में, तो उसी तरह से देख लो दोस्तों 2015 में भी कितना हाई चला गया यहाँ पे। अगर ओबीसी की बात करूँ तो पटना में 79.67 है, वहीं रांची की मैं बात करूँ तो 74.56 है। उसी तरह से दोस्तों आप आराम से देखिए, अगर ओबीसी की बात करूँ तो 74.37 है, 68.23 है आपके एससी में। अगर एसटी बात करूँ 57.26 आ जाएगा। जनरल जो कि रांची में 74.56 है, 68.35 आपके ओबीसी में हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 61.32 आपके कहाँ पे है, तो एससी का है। अगर 55.28 बात करें तो एसटी आपके रांची का है। तो दोस्तों आप इसी तरह से अपने जो कि जिस भी जोन से आप फॉर्म भरे थे आप देखिएगा। लेकिन दोस्तों आइए अब 2024 के लिए क्या जो कि कटअप रहने वाला दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। यकीन मानिए दोस्तों, इससे आपके बाहर नहीं जाने वाला है ना दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया दोस्तों, देखो अगर अहमदाबाद मैंने आपको दिखाया दोस्तों, तो उसमें से 64 गया था। अगर बताऊं 2019 और 2015 64 पॉइंट पानी कुछ गया था और एक जगह 64 गया था दोस्तों। 60 और अगर मान लीजिए जितने भी मेरे दोस्तों का 66 से प्लस है, 66 से प्लस है दोस्तों, आप यकीन मानिए CBT 2 के लिए आप मेहनत कीजिए दोस्तों। 60 उम्मीद तो नहीं बनता है, क्योंकि 2019 और 2015 को देखते हुए दोस्तों मैं आप 60 तो नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों जिसका भी 66 से ज़्यादा नंबर बन रहा है, आप बेफिक्र होकर CBT 2 के लिए मेहनत कीजिए दोस्तों। अगर मैं बात करूं 45 एससी की मैं बात करूं दोस्तों 45, तो दोस्तों अगर मैं कह रहा हूं इसमें से 5 नंबर और जोड़ लीजिए 50 से दोस्तों, जिसका भी ज़्यादा है, या फिर
50 या फिर 45 या फिर 50 के बीच में ऐसे मेरे दोस्तों आपके अगर नंबर बन रहा है तो आप एससी से जो कि तैयारी में सीबीटी 2 के लिए लग जाइए। एसटी दोस्तों 37 से लेकर 40 के बीच में बन जाता है दोस्तों। अगर आपने एसटी से फॉर्म फिलअप किया तो 37 से लेकर 40 के बीच में दोस्तों आप अगर है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप तैयारी कीजिए दोस्तों। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 60 से लेकर 65 या फिर 67 के बीच में अगर आपका बन रहा है दोस्तों तो आप यकीन मानिए तैयारी कीजिए। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ दोस्तों तो इसमें से 45 नहीं होगा दोस्तों। इसके लिए आपको कम से कम यानी कि 50 से लेकर आपके यानी कि 57 के करीब जो कि चला जाएगा दोस्तों। तो यकीन मानना दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि इसमें से 66 से जो जिसका प्लस है वही आप जब एग्जाम से तैयार कीजिए दोस्तों। अगर एससी की बात करूँ तो आपको 45 से लेकर 50 के बीच में अगर बन रहा है तो दोस्तों आप तैयारी कीजिए सीबीटी 2 के लिए। अगर दोस्तों एसटी की मैं बात करूँ दोस्तों तो 37.5 से करीब 40 के बीच में अगर बन रहा है दोस्तों तो आपका उम्मीद बहुत है। ईडब्ल्यूएस में 60 से 67 तक, ओबीसी की बात करूँ दोस्तों तो 50 से लेकर 57 तक अगर बन रहा है दोस्तों तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन दोस्तों आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इसमें से कुछ नंबर बढ़ सकता है घट भी सकता है ना। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है अपना एक जैसे कि मान लीजिए जितना नंबर आया आप हमें कमेंट में बताइएगा ताकि मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ दोस्तों आपका उम्मीद हो सकता है। टेंशन नहीं लीजिएगा दोस्तों, जो भी आपका नंबर आ रहा है आप एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन दोस्तों यकीन मानिएगा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिएगा। 2 या 3 नंबर 4 नंबर इधर उधर बढ़ सकता है, घट भी सकता है। ये नहीं कह सकता हूँ कि पूरा नंबर वही से वही आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़े रहें। लेकिन दोस्तों आप अपना एक काम जरूर कीजिएगा, आपका जितना भी नंबर आया ना आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि हाँ आपकी बार इतना हो सकता है या नहीं होगा, या फिर दोस्तों तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों को।